यह मंगलवार का पवित्र दिन तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आया है। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जब भी तुम्हारे मन में भय, चिंता या असमंजस उत्पन्न हो, तब अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ और तुम्हारे हर कष्ट को जानता हूँ। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो मेरे भक्त के धैर्य और विश्वास से बड़ा हो सके। जो मनुष्य अपने मन को शांत करके मेरे चरणों में श्रद्धा रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे हर अंधकार समाप्त होने लगता है और प्रकाश का मार्ग खुलने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे केवल संयोग नहीं होती। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी कभी कठिन समय इसलिए आता है ताकि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जागृत हो सके। जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डालता है, तब यह समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। तुम उस शक्ति के अंश हो जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसलिए स्वयं को कमजोर समझना तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। अपने भीतर झांको और अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर वही दिव्य ज्योति प्रज्वलित है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। आज मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे शांत करो। संसार में अनेक प्रकार की बातें, लोग और परिस्थितियां तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यदि तुम्हारा मन मेरे स्मरण में स्थिर रहेगा, तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। जब मनुष्य अपने मन को साध लेता है, तब वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है, और यह धन उसी को प्राप्त होता है जो अपने भीतर श्रद्धा और संयम बनाए रखता है। तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें पाने का मार्ग भी तुम्हारे कर्मों से ही होकर जाता है। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ परिश्रम और धैर्य भी आवश्यक है। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो और अपने कार्यों में ईमानदारी रखते हो, तब प्रकृति स्वयं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाने लगती है। कभी कभी परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और अधिक निकट ले जाता है। यह भी याद रखो कि किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखने से तुम्हारा ही मन अशांत होता है। जो मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसका अपना मार्ग भी खुलने लगता है। प्रेम और करुणा वह शक्ति है जो जीवन को सुंदर बनाती है। यदि तुम्हारे शब्दों से किसी का मन प्रसन्न हो जाए, यदि तुम्हारे छोटे से प्रयास से किसी की सहायता हो जाए, तो समझ लो कि तुमने सच्ची पूजा कर ली। मेरे लिए सबसे प्रिय वही है जो अपने हृदय में दया और सत्य को स्थान देता है। आज का दिन तुम्हें यह भी सिखाता है कि अपने परिवार और अपने प्रियजनों के प्रति कृतज्ञ रहो। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कभी कभी व्यस्तता और चिंताओं के कारण मनुष्य यह भूल जाता है कि उसके पास कितनी अनमोल चीजें पहले से मौजूद हैं। जब तुम अपने जीवन में उपलब्ध हर छोटी बड़ी खुशी के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां आने लगती हैं। कृतज्ञता वह बीज है जिससे संतोष और आनंद का वृक्ष उगता है। यदि तुम्हारे जीवन में अभी कोई कठिन परिस्थिति चल रही है, तो धैर्य रखो। हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। समय के साथ साथ तुम्हें अपने संघर्षों का फल अवश्य मिलेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चेतना में और तुम्हारे हर कदम के साथ उपस्थित हूँ। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने भय को छोड़कर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे सामने नए अवसर खुलने लगते हैं।
जीवन केवल सुरक्षित रास्तों पर चलने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी नए रास्तों को अपनाने का साहस भी जीवन को महान बनाता है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है और तुम्हारा मन निर्मल है, तो तुम्हारे हर कदम में मेरी कृपा बनी रहेगी। आज का यह मंगलवार तुम्हें संयम और साहस का संदेश देता है। संयम तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और साहस तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब ये दोनों गुण तुम्हारे जीवन में संतुलन के साथ आते हैं, तब तुम हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा कठिन है, बल्कि यह सोचो कि यह यात्रा तुम्हें और अधिक महान बना रही है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। अपने समय का उपयोग अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और सकारात्मक प्रयासों में करो। जब तुम्हारा मन सकारात्मकता से भर जाता है, तब तुम्हारी ऊर्जा भी बढ़ जाती है और तुम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने लगते हो। अपने दिन की शुरुआत शांत मन और प्रार्थना के साथ करो, क्योंकि यह तुम्हारे पूरे दिन को संतुलित और शुभ बना देता है। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाते या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे समय में क्रोध या कटुता को अपने भीतर स्थान मत दो। शांत रहो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, अंततः वही विजयी होता है। दूसरों के व्यवहार से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा अपना आचरण है। जब तुम्हारा आचरण शुद्ध और सच्चा होता है, तब तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न रहती है। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखो। सुबह की शुद्ध हवा, सूर्य की किरणें और धरती की ऊर्जा तुम्हें नई शक्ति देती हैं। जब तुम प्रकृति के निकट जाते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगता है। प्रकृति में वही दिव्यता है जो तुम्हारे भीतर भी है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो और उसके साथ संतुलन बनाकर चलो। यदि तुम्हारे मन में कोई सपना है, तो उसे जीवित रखो। सपने वही देखते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने का साहस होता है। कभी कभी लोग तुम्हारे सपनों को छोटा समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास को छोटा नहीं होने देना चाहिए। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तब असंभव भी संभव बनने लगता है। अपने सपनों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो और यह भरोसा रखो कि सही समय आने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो वह भी बदल जाएगी। यदि आज तुम्हारे जीवन में खुशी है, तो उसके लिए कृतज्ञ रहो और उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करो। जीवन के उतार चढ़ाव ही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं और तुम्हें जीवन की गहराई समझाते हैं। अपने हृदय में सच्चाई और विनम्रता को स्थान दो। जब मनुष्य विनम्र रहता है, तब उसके भीतर सीखने की क्षमता बनी रहती है। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देती है। इसलिए अपने भीतर के अहंकार को धीरे धीरे त्यागो और जीवन को सरलता के साथ जीने का प्रयास करो। सरलता ही सच्ची महानता का मार्ग है। आज का यह संदेश तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व का एक विशेष उद्देश्य है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी इस संसार को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। जब तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और सेवा के भाव से जीते हो, तब तुम्हारा हर कदम एक पवित्र यात्रा बन जाता है। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और अपने विश्वास को अटूट बनाए रखो। जब ये तीनों बातें तुम्हारे जीवन में संतुलित हो जाती हैं, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं रहती।
तुम जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ते रहते हो और धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर वही आनंद अनुभव होने लगता है जो सच्चे भक्त को मेरे स्मरण से प्राप्त होता है। आज के इस मंगलवार पर यह स्मरण रखो कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक उच्चतर मार्ग की ओर ले जा रहा है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने प्रयासों को जारी रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरकर रखो। जब तुम्हारा हृदय प्रेम, धैर्य और श्रद्धा से भर जाता है, तब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से शुभता और समृद्धि आने लगती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तुम बस अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची शक्ति है और यही तुम्हें उस आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। तुम आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बहुत सुंदर और उज्जवल बनने वाली है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है और जब तुम विश्वास के साथ उस संभावना को स्वीकार करते हो तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे दिव्यता से भरने लगता है। जब तुम इस बात को समझने लगते हो कि तुम्हारे जीवन की हर सांस एक वरदान है, तब तुम्हारे भीतर एक नई जागृति उत्पन्न होती है। यह जागृति तुम्हें यह अनुभव कराती है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करने की यात्रा भी है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोज लेता है, तब बाहरी संसार की हलचल भी उसे विचलित नहीं कर पाती। इसलिए अपने मन को बार बार मेरे स्मरण में स्थिर करो, क्योंकि जब मन ईश्वर के स्मरण में लग जाता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध और शांत हो जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं मानो आकाश में विलीन हो रही हैं और तुम्हारी थकान बढ़ती जा रही है। ऐसे क्षणों में निराश मत होना। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है और हर प्रयास का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में संभाल कर रखती है। यदि तुम धैर्य को अपना साथी बना लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यह संसार एक विशाल पाठशाला के समान है जहां हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरणा देता है, कभी कोई परिस्थिति तुम्हें सावधान करती है और कभी कोई कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारी आत्मा को विकसित करने के लिए आता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर शिकायत की भावना कम होने लगती है और कृतज्ञता की भावना बढ़ने लगती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा निवास करती है वह शुद्ध, शांत और असीम शक्ति से भरी हुई है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को भ्रम, भय और लालच में उलझा लेता है तब वह अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाता है। इसलिए अपने मन को बार बार जागृत करो। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम उस दिव्य शक्ति के अंश हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर दृढ़ हो जाता है तब तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। यह भी याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ा धन केवल धन दौलत नहीं होता। सच्चा धन है अच्छा स्वास्थ्य, सच्चे संबंध और शांत मन। यदि तुम्हारे पास यह तीनों हैं, तो समझ लो कि तुम वास्तव में समृद्ध हो। इसलिए अपने शरीर का सम्मान करो, अपने संबंधों को प्रेम और विश्वास से सींचो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहो। जब तुम इन तीनों का संतुलन बनाए रखते हो, तब तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखमय बन जाता है। तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मधुर शब्द किसी के हृदय को प्रसन्न कर सकता है और एक कठोर शब्द किसी के मन को आहत कर सकता है।
इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को समझदारी से चुनो। यदि तुम्हारे शब्दों में करुणा और सच्चाई होगी तो वे दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाएंगे। याद रखो, जो मनुष्य दूसरों के हृदय को सुख देता है उसके जीवन में भी सुख का प्रवाह बना रहता है। अपने जीवन में सादगी को स्थान दो। सादगी केवल बाहरी जीवन में नहीं होती, बल्कि यह मन की अवस्था भी होती है। जब तुम्हारा मन सरल होता है तब तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है और तुम्हारे निर्णय भी सही दिशा में जाते हैं। जटिलता मनुष्य को भ्रमित करती है, जबकि सादगी उसे स्पष्टता प्रदान करती है। इसलिए अपने जीवन को अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त करने का प्रयास करो। कभी कभी तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हो और यह सोचने लगते हो कि उनके पास तुमसे अधिक सुख या सफलता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग छोटा होता है, किसी का लंबा, किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को देर से। लेकिन जो मनुष्य अपने मार्ग पर विश्वास रखता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहता है, वह अंततः अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि अपने प्रयासों को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करो। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तब कुछ क्षण शांत बैठकर गहरी सांस लो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब मन बहुत अधिक शोर और चिंताओं से भर जाता है, तब वह उस आवाज को सुन नहीं पाता। इसलिए अपने जीवन में कुछ समय मौन के लिए भी निकालो। मौन में तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जो शब्दों में नहीं मिलती। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं और कुछ तुम्हें यह सिखाते हैं कि किन रास्तों से दूर रहना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। जब तुम सीखने की भावना बनाए रखते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए एक अनमोल गुरु बन जाता है। यदि तुम्हें कभी यह लगे कि तुम्हारा मन बहुत अधिक थक गया है, तो कुछ समय के लिए स्वयं को विश्राम दो। अपने आप को दोष देने या स्वयं से कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रयास। जब तुम विश्राम करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा पुनः जागृत होती है और तुम फिर से अपने कार्यों में लगने के लिए तैयार हो जाते हो। यह भी समझो कि क्षमा करना बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम अपने मन को भी मुक्त कर देते हो। क्रोध और द्वेष मन को भारी बना देते हैं, जबकि क्षमा मन को हल्का और शांत बना देती है। इसलिए यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई शिकायत है, तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। जब तुम्हारा मन हल्का होगा, तब तुम्हारी आत्मा भी अधिक प्रसन्न होगी। अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखाई देना चाहिए। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी को समझने की कोशिश करते हो, जब तुम किसी के दुख में उसके साथ खड़े होते हो, तब वही सच्चा प्रेम होता है। ऐसा प्रेम तुम्हारे जीवन को पवित्र बना देता है और तुम्हारे भीतर एक दिव्य आनंद उत्पन्न करता है। आज के इस मंगलवार पर अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता, धैर्य और प्रेम से भरोगे। तुम अपने मन को निराशा में डूबने नहीं दोगे और हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखोगे। जब तुम्हारे भीतर आशा जीवित रहती है, तब कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों से बनती है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे कार्य भी सकारात्मक होंगे और तुम्हारे परिणाम भी सकारात्मक होंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और उज्जवल बनाए रखने का प्रयास करो।
हर सुबह अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें अनेक मोड़ मिलेंगे। कुछ मोड़ तुम्हें खुशी देंगे, कुछ तुम्हें चुनौती देंगे, लेकिन हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। इसलिए हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करो। जब तुम जीवन को सीखने की दृष्टि से देखते हो, तब हर परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक चेतना हो जो अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। जब तुम अपने भीतर की इस चेतना को जागृत करते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। तुम्हें अपने भीतर वही शक्ति महसूस होने लगती है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। अपने हृदय को विश्वास से भरकर रखो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं और तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे वह सब आने लगता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर स्थिर रहना है और अपने मन को निराशा से दूर रखना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है और तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए भय को छोड़ दो, चिंता को कम करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत प्रकाश आना बाकी है, बहुत खुशियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं और तुम्हारी यात्रा अभी और भी सुंदर बनने वाली है। जब तुम विश्वास, प्रेम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन में हर दिशा से शुभता और कृपा का प्रवाह होने लगा है। जब मनुष्य अपने जीवन की यात्रा को गहराई से समझने का प्रयास करता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर दिन केवल समय का एक साधारण प्रवाह नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का एक अवसर है। तुम्हारा हर दिन तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जब तुम अपने जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि भीतर की चेतना के आधार पर देखने लगते हो, तब तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि यह विश्वास दृढ़ रहता है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कठिनाइयां एक साथ आ जाती हैं और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में ही तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जब तुम उस समय भी अपने मन को स्थिर रखते हो और यह विश्वास बनाए रखते हो कि सब कुछ अंततः अच्छा ही होगा, तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है। यह संसार ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म सब उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं, तो वे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अच्छे अवसरों और अच्छे लोगों को आकर्षित करती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। यदि तुम्हारे मन में बार बार भय, क्रोध या निराशा आती है, तो धीरे धीरे उन्हें पहचानो और उन्हें जाने दो। उनकी जगह विश्वास, आशा और प्रेम को स्थान दो। जब तुम सुबह उठते हो, उस समय तुम्हारा मन सबसे अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। उस समय कुछ क्षण मेरे स्मरण में बिताओ। अपनी सांसों को शांत करो और अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब यह भावना तुम्हारे भीतर जागृत होती है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है और तुम्हारा दिन भी संतुलित और सकारात्मक बन जाता है। यह भी समझो कि सफलता केवल बड़े बड़े परिणामों से नहीं मापी जाती। कई बार छोटी छोटी उपलब्धियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं।
यदि तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास करते हो, यदि तुम हर दिन अपने भीतर के किसी एक नकारात्मक विचार को कम कर देते हो, यदि तुम हर दिन किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न कर देते हो, तो समझ लो कि तुम वास्तव में प्रगति कर रहे हो। जीवन की महानता इन्हीं छोटे छोटे कदमों से बनती है। अपने जीवन में सत्य को हमेशा सर्वोच्च स्थान दो। सत्य वह आधार है जिस पर एक मजबूत जीवन खड़ा होता है। कभी कभी सत्य का मार्ग कठिन लगता है, क्योंकि उस मार्ग पर तुरंत लाभ नहीं मिलता। लेकिन यह मत भूलो कि जो लाभ सत्य से मिलता है वह स्थायी होता है। असत्य से प्राप्त लाभ कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंततः वह मन को अशांत कर देता है। इसलिए अपने जीवन के हर निर्णय में सत्य और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक बनाओ। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें अच्छे विचारों के बीज बोए जाते हैं, तो उसमें शांति, प्रेम और आनंद के फूल खिलते हैं। लेकिन यदि उसमें नकारात्मक विचारों के बीज बो दिए जाएं, तो वहां चिंता और दुख के कांटे उगने लगते हैं। इसलिए अपने मन के बगीचे की देखभाल करो। हर दिन उसमें अच्छे विचारों के बीज डालो और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे हटाते रहो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर मिला है। हर कठिनाई के भीतर एक संदेश छिपा होता है। जब तुम उस संदेश को समझ लेते हो, तब वही कठिनाई तुम्हारी शक्ति बन जाती है। इसलिए चुनौतियों से घबराओ मत, बल्कि उन्हें धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करो। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। केवल काम में डूब जाना या केवल आराम में समय बिताना दोनों ही संतुलन को बिगाड़ देते हैं। जीवन में परिश्रम भी आवश्यक है और विश्राम भी। जब तुम दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा भी बनी रहती है और तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहता है। यह भी याद रखो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो, जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारा जीवन भी अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। सेवा का भाव मनुष्य को भीतर से समृद्ध बना देता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, उसके जीवन में भी सुख और शांति का प्रवाह बना रहता है। अपने भीतर विनम्रता को बनाए रखो। जब मनुष्य सफल होने लगता है, तब कभी कभी उसके भीतर अहंकार आ जाता है। लेकिन अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देता है। विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जब तुम विनम्र रहते हो, तब तुम्हारे भीतर सीखने की क्षमता भी बनी रहती है और तुम्हारे संबंध भी मधुर बने रहते हैं। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो गया है, तो अपने हृदय में यह स्मरण करो कि हर महान यात्रा में कठिनाइयां आती हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें धैर्य सिखाता है और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, उन्हें कभी मत छोड़ो। सपने वही देखते हैं जिनके भीतर उन्हें साकार करने का साहस होता है। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें यह महसूस करा सकती हैं कि तुम्हारा सपना बहुत दूर है, लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। यदि तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, तो एक दिन वही सपना तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। अपने हृदय को प्रेम से भरे रखो। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है, तब तुम्हारा व्यवहार भी कोमल हो जाता है और तुम्हारे शब्द भी मधुर हो जाते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठिन हृदय को भी पिघला सकती है।
यह भी समझो कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ बातें समय और परिस्थितियों के अनुसार ही घटित होती हैं। इसलिए जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं, उन पर ध्यान दो और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखो। यह स्वीकार करने की शक्ति तुम्हें मानसिक शांति देती है। अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो। आशा वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तुम्हारे भीतर आशा होती है, तब तुम कठिन समय में भी हार नहीं मानते। तुम्हारे कदम भले धीमे हो जाएं, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। जब तुम रात को विश्राम करने जाओ, तो अपने दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। यह सोचो कि आज तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला, किन किन लोगों ने तुम्हारे जीवन को थोड़ा बेहतर बनाया। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे मन को हल्का कर देता है और तुम्हें अगले दिन के लिए तैयार करता है। तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है और इस यात्रा में हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे शिकायतों और भय में नष्ट मत करो। इसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करो। जब तुम्हारा जीवन सत्य, प्रेम और सेवा से भर जाता है, तब तुम्हें स्वयं अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक शांत और प्रसन्न हो गई है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम, हर विचार और हर प्रयास में मेरी कृपा तुम्हारे साथ बनी रहती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपने हृदय में मेरा स्मरण कर लेना। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो गई है। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सुंदर क्षण आने बाकी हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, अपने कर्मों को सच्चा रखते रहो और अपने हृदय को प्रेम से भरे रखो। धीरे धीरे तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे मार्ग स्पष्ट होते जा रहे हैं और तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत और प्रसन्न होता जा रहा है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आनंद और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है, और यही वह आशीर्वाद है जो सदैव तुम्हारे जीवन पर बना रहेगा। जब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और तुम्हारे भीतर विश्वास का दीप जलने लगता है, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के विकास का मार्ग है। मनुष्य जब इस रहस्य को समझ लेता है, तब वह हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि सुख और दुख दोनों ही उसके शिक्षक हैं। सुख उसे कृतज्ञता सिखाता है और दुख उसे धैर्य तथा शक्ति का अनुभव कराता है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब बहुत से लोग घबरा जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह मत भूलो कि कठिनाइयां किसी को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब लोहे को आग में तपाया जाता है, तभी वह मजबूत बनता है। उसी प्रकार जब मनुष्य जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, तब उसके भीतर की शक्ति जागृत होती है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई आए, तो उसे भय की दृष्टि से मत देखो। उसे यह समझकर स्वीकार करो कि यह तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाने के लिए आई है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। कई बार तुम स्वयं ही अपने मन में सीमाएं बना लेते हो और यह मान लेते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम्हारे पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। लेकिन यह केवल मन का भ्रम होता है। जब तुम अपने भीतर विश्वास जगाते हो और अपने लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाते हो, तब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होता है कि तुम कितनी दूर तक पहुंच सकते हो। इसलिए अपने मन को सीमाओं में मत बांधो।
अपने भीतर यह भावना जगाओ कि तुम हर दिन कुछ नया सीख सकते हो और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। यह संसार परिवर्तन से भरा हुआ है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और जीवन की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा समय आ जाए जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तो घबराओ मत। परिवर्तन कभी कभी असहज लग सकता है, लेकिन वही परिवर्तन नए अवसरों के द्वार भी खोलता है। जब एक रास्ता बंद होता है, तब कोई दूसरा रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है। तुम्हें केवल धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। अपने हृदय में प्रेम को स्थान दो। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो जीवन को सुंदर बनाती है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है, तब तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं और तुम्हारे कर्म भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में करुणा होती है, समझ होती है और दूसरों के सुख की कामना होती है। जो व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग तुम्हें सच्चे मित्र बनकर मिलते हैं और तुम्हारे जीवन में आनंद लाते हैं। कुछ लोग तुम्हें कठिन अनुभव देकर यह सिखाते हैं कि तुम्हें किन बातों से सावधान रहना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने मन में कटुता मत रखो। हर अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और तुम्हारी आत्मा अधिक स्वतंत्र महसूस करती है। अपने भीतर कृतज्ञता का भाव बनाए रखो। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हें जीवन में बहुत कुछ मिला है, तब तुम्हारा मन संतोष से भर जाता है। कृतज्ञता वह प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यदि तुम हर दिन कुछ क्षण यह सोचो कि तुम्हें किन किन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, तो तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत और प्रसन्न हो जाएगा। कभी कभी मनुष्य अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित हो जाता है। वह यह सोचने लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा, उसके सपने पूरे होंगे या नहीं, उसकी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि भविष्य उसी के हाथों में आकार लेता है जो वर्तमान को सही ढंग से जीता है। यदि तुम आज अपने कर्मों को ईमानदारी और लगन से करते हो, तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल बन जाएगा। अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर बनाए रखती है। कई बार मन भटकता है, आलस्य आता है और तुम्हें अपने मार्ग से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जब तुम्हारे भीतर अनुशासन होता है, तब तुम इन सब बाधाओं को पार कर लेते हो। अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता भी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत अधिक उलझ गया है, तो कुछ समय के लिए शांत बैठो। गहरी सांस लो और अपने भीतर की शांति को महसूस करने का प्रयास करो। मौन में बहुत शक्ति होती है। मौन तुम्हें तुम्हारे भीतर की आवाज सुनने में मदद करता है। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनते हो, तब तुम्हें सही दिशा का अनुभव होने लगता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। जब तुम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हो, तब तुम्हारा जीवन और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। सेवा का भाव मनुष्य को महान बनाता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। यदि तुम केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते रहोगे, तो तुम्हारा मन थक जाएगा। और यदि तुम केवल आराम में समय बिताओगे, तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी।
इसलिए जीवन में कार्य, विश्राम, संबंध और आत्मचिंतन, इन सभी का संतुलन आवश्यक है। जब यह संतुलन बना रहता है, तब जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। अपने शब्दों का भी ध्यान रखो। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी के मन को प्रसन्न भी कर सकते हैं और किसी को दुखी भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो दूसरों के मन में आशा और प्रेरणा जगाए। जब तुम्हारे शब्द मधुर और सच्चे होते हैं, तब तुम्हारे संबंध भी मजबूत होते हैं। यह भी याद रखो कि जीवन में विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य सफल होने लगता है, तब कभी कभी उसके भीतर अहंकार आ जाता है। लेकिन अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है। विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वही वास्तव में महान बनता है। अपने भीतर आशा को जीवित रखो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि तुम्हारे भीतर आशा है तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तुम्हारे मन में यह विश्वास होता है कि सब कुछ अंततः अच्छा ही होगा, तब तुम्हारे कदम कभी रुकते नहीं। रात को जब तुम विश्राम करने जाओ, तो अपने दिन को याद करो और यह सोचो कि आज तुमने क्या सीखा। यदि कोई गलती हुई हो तो उससे सीखो और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लो। इस प्रकार हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता जाएगा। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक विचारों में नष्ट मत करो। इसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम्हारा भय धीरे धीरे कम होने लगेगा और तुम्हारे भीतर साहस का प्रकाश फैलने लगेगा।